हेलो साइकोलॉजी स्टूडेंट्स, आई होप यू आर डूइंग वेल एंड मेरी वीडियोस आपको हेल्प कर रही होंगी। ये वीडियो जैसे मैंने पहले इंटर्नशिप की वीडियो बनाई थी कि इंटर्नशिप में कैसे आपको फाइल बनानी है और कहाँ कहाँ आप इंटर्नशिप्स कर सकते हैं। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिकम, दैट इज़ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट MPCL 007 फर्स्ट ईयर में है। इसमें फर्स्ट ईयर में और सेकेंड ईयर में दोनों ईयर्स में प्रैक्टिकल है। फर्स्ट ईयर में इट्स MPCL 007 एंड सेकेंड ईयर में इट्स MPCE 014 फॉर क्लिनिकल, MPCE 024 फॉर काउंसलिंग एंड MPCE 034 फॉर इंडस्ट्रियल। तो ये हमें दोनों साल में प्रैक्टिकल फाइल्स बनानी होती हैं। प्रैक्टिकल फाइल बनाने पहले प्रैक्टिकल्स होते हैं और फर्स्ट ईयर में 4 प्रैक्टिकल होते हैं, मतलब 4 डेज में प्रैक्टिकल होते हैं। 3 डेज अटेंड करना ज़रूरी है। एज सच 75% अटेंडेंस कंपलसरी होती है। और सेकेंड ईयर में 6 दिन में प्रैक्टिकल्स होते हैं और जिसमें से 5 दिन या 4 दिन अटेंड करना ज़रूरी है। 75% अटेंडेंस कंपलसरी होने के बाद ही वो आपको वाइवा देने देंगे। जब आपका काउंसलर आपको ये करा देता है प्रैक्टिकल्स, उसके बाद आप अपनी फ़ाइल बनाते हैं और फाइल बना के चेक करवाते हैं और फाइल अपने पास ही रखते हैं। और जब आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते हैं, जैसे एग्जाम्स रिटन एग्जाम्स के लिए करते हैं, वैसे ही आप एग्जामिनेशन फॉर्म में अपना MPCL 007 या MPCE जो भी आपका सब्जेक्ट है 014, 24, 034 जो भी है, ये फिल करते हैं। और इसकी फ़ीस वही 150 रुपीज़ जैसे आप नॉर्मल एग्जाम की देते हैं वो फिल करते हैं। एंड उसके बाद आपको वाइवा की डेट थ्रू द सेंटर बताई जाती है और आप वाइवा जब देने जाते हैं तो अपनी फाइल साथ में एक सब्जेक्ट लेकर जाते हैं। सब्जेक्ट मतलब एक बच्चा, एक जिस पर आप प्रैक्टिकल करेंगे, एक लाइव पर्सन आप अपने साथ लेकर जाते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद द फाइल कि फ़ाइल कैसे बनती है। ठीक, सबसे पहले मैं बात करूंगी MPCL 007 यानी फर्स्ट ईयर की। फर्स्ट ईयर में आप अपनी हैंडबुक में देखेंगे कि आपके पास हैंडबुक में ये अपेंडिक्स गिवन है। ठीक है, दिस इज अपेंडिक्स नंबर 1। अपेंडिक्स नंबर 1 में आप यहाँ पर प्रोग्राम का कोड आपको दिया हुआ है, कोर्स कोड दिया हुआ है। यहाँ अपना नाम लिखेंगे, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल, स्टडी सेंटर, रीजनल सेंटर, डेट ऑफ चेकिंग एंड आपके सिग्नेचर होंगे। ठीक है, अपेंडिक्स नंबर 2 है। अपेंडिक्स नंबर 2 है सर्टिफिकेट। इसको आप इसकी फ़ोटोकॉपी करा के भी इन 3 पेजेस की अपनी फाइल में लगा सकते हैं। आप लाइंस वाले पेज पे इसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे सब आपका होगा, सिग्नेचर ऑफ द लर्नर एंड ये पूरा। और यहाँ आपके एकेडमिक काउंसलर का होगा जो आपको आपके रीजनल सेंटर, आपके स्टडी सेंटर में प्रैक्टिकल्स कराएंगे। ठीक है, एंड दिस इज़ द नेक्स्ट वन जहाँ पे आपको कोऑर्डिनेटर आपकी स्टैंप लगाएगी कि आपकी फ़ाइल चेक हो गई है। ठीक है, एंड जब आप वाइवा देने जाएंगे वहीं पर आपकी फ़ाइल डिपॉजिट होगी। ठीक, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब देखते हैं कि फाइल में प्रैक्टिकल्स होते कैसे हैं और उन्हें लिखते कैसे हैं। ठीक है, फर्स्ट ईयर में आपके ये 8 प्रैक्टिकल्स गिवन है, आप देख सकते हैं। इंटेलिजेंस टेस्टिंग है, भाटिया बैटरी कहते हैं उसको। पर्सनालिटी टेस्ट है, 16 PF कहते हैं। टेस्ट फॉर सोशल बिहेवियर है, ये विनलैंड का है, सोशल मेच्योरिटी स्केल। फैमिली पैथोलॉजी है, फैमिली पैथोलॉजी स्केल है। देन सोशियोमेट्रिक है, देन प्रॉब्लम बिहेवियर चेकलिस्ट है, देन स्पैन ऑफ अटेंशन है, स्पैन ऑफ अटेंशन एक्सपेरिमेंट, देन मेमोरी एक्सपेरिमेंट। हर सेंटर इन 8 में से 5 प्रैक्टिकल्स कराता है। आपको अपना प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने में पता चल जाएगा कि आपको कौन से करवाए जा रहे हैं। ठीक है, अब सेकंड आता है कि प्रैक्टिकल हम लिखेंगे कैसे। ठीक, प्रैक्टिकल लिखने के लिए ये देखिए पेज नंबर 9 पे एक फॉर्मेट गिवन है, फॉर्मेट फॉर द प्रैक्टिकम। राइट, सबसे पहले आप प्रैक्टिकल का टाइटल लिखेंगे। प्रैक्टिकल का टाइटल है, जैसे 16 PF है, इसमें एग्जाम्पल में दिया भी हुआ है कि लेट सपोज 16 PF है या स्पैन ऑफ अटेंशन है, जो भी है। उसके बाद उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इस प्रैक्टिकल को करने का क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, ये सब जो रिटन मटेरियल है ये नेट पे मिल जाता है और बहुत बार जो हमारे काउंसलर्स होते हैं वो भी हमें दे देते हैं। फिर एक हम हाइपोथेसिस लिखते हैं, वो इन प्रैक्टिकल की फिक्स हाइपोथेसिस होती है। उसके बाद इंट्रोडक्शन देते हैं कि ये प्रैक्टिकल है क्या, देन डिस्क्रिप्शन देते हैं, देन मटेरियल रिक्वायर्ड, आपको क्या क्या चाहिए। जैसे इन प्रैक्टिकल्स को करने के लिए कई बार हमें स्लाइड्स चाहिए होती हैं, कंप्यूटर में हमें स्लाइड्स दे दी जाती हैं। जैसे स्पैन ऑफ अटेंशन प्रैक्टिकल है, उसमें देखते हैं कि बच्चे का या किसी का कितना अटेंशन है, तो उसके लिए एक स्लाइड्स होती हैं और हम कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में इनको करते हैं
क्योंकि जैसे स्लाइड 1 मिनट बाद आनी है, एक 30 सेकंड के गैप में स्लाइड आनी है, तो 30 सेकंड का गैप ही रहता है, राइट। तो ये सब डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट एंड एक्सपेरिमेंट में, और उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, देन पार्टिसिपेशन, जो पार्टिसिपेट है उसका क्या, पार्टिसिपेटर का प्रोफाइल, देन प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन क्या रहेगा। जैसे आप पहले प्रिपेयर करेंगे टेस्ट को, फिर पार्टिसिपेंट के साथ रेपर्ट बिल्ड करेंगे, मतलब एक आपका एक कंफर्ट जोन होना चाहिए उसके साथ। उसके बाद इंस्ट्रक्शन क्या है, प्रिपरेशन, फिर इंट्रोस्पेक्शन, मतलब उसको कैसा लगा ये प्रैक्टिकल करने के बाद। देन उसके बाद स्कोरिंग एंड इंटरप्रिटेशन करते हैं, और लास्ट में ये आपके प्रैक्टिकल बुक में ही दिया हुआ है कि डिस्कशन करेंगे, देन कंक्लूजन लिखेंगे, और रेफरेंसेस आपको ये कहाँ कहाँ से मिले हैं रेफरेंसेस, ये सब आपको आपके स्टडी सेंटर में दिया जाएगा। इसमें से काफ़ी कुछ बाकी आप देख सकते हैं इन पेजेस पे पीछे इन प्रैक्टिकल्स को थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन भी किया गया है। कुछ रिटन मटेरियल आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, जैसे ये 16 PF का एक्सप्लेनेशन है। इससे नेक्स्ट पेज पे आप यहाँ देखेंगे विनलैंड सोशल मैच्योरिटी स्किल है, इसका एक्सप्लेनेशन है, राइट। तो इस तरीके से इस बुक में भी काफ़ी एक्सप्लेनेशंस गिवन है, और उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख सकते हैं। मैं आपको, मेरे पास एक प्रैक्टिकल की PDF है, मैं उसमें से एक प्रैक्टिकल आपको दिखाती हूँ। आप ज़रा स्क्रीन पे फोकस कीजिए। ये फैमिली पैथोलॉजी स्केल है, ये देखिए कुछ उसने इंडेक्स टाइप मैंने बनाया हुआ है। पहले इंट्रोडक्शन है, देन डिस्क्रिप्शन है, देन प्रोसीजर है, एंड देन उसके बाद स्कोरिंग है, राइट। जैसे मैं पहले यहाँ पे लिखूंगी कि ये प्रैक्टिकल, मेरा प्रैक्टिकल नंबर 4 है। प्रैक्टिकल का नाम मैंने टाइटल लिख दिया, ऑब्जेक्टिव, देन इंट्रोडक्शन। ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हैं छोटा सा ऑब्जेक्टिव है। देन इंट्रोडक्शन दिया मैंने, इंट्रोडक्शन मैंने काफ़ी कुछ इस प्रैक्टिकल बुक से लिखा है, और साथ साथ काफ़ी कुछ मैंने नेट से भी लिखा है, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, कैसे डिस्क्राइब करूंगी मैं पूरे टेस्ट को, कि मैं उसको कैसे करूंगी। ये जब आप प्रैक्टिकल क्लासेस अटेंड करने जाएंगे वहाँ आपको पता चल जाएगा, ये आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। उसके बाद मटेरियल रिक्वायर्ड, मुझे क्या चाहिए, मुझे पेपर चाहिए, पेंसिल चाहिए, स्टॉप वॉच चाहिए क्योंकि टाइम का इसमें रहता है। उसके बाद एक फैमिली पैथोलॉजी का एक वो रहता है, क्वेश्चनर रहता है, मुझे वो चाहिए। उसके बाद है पार्टिसिपेंट का प्रोफाइल, उसका नाम क्या है, उसका एज क्या है, और जेंडर क्या है, ये सब मुझे पता होना चाहिए। देन उसके बाद प्रोसीजर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, कैसे प्रोसीजर करूँगी और एडमिनिस्ट्रेशन। देन स्कोर एंड इंटरप्रिटेशन, क्या स्कोरिंग किया मैंने, जैसे मैंने इसमें स्कोरिंग किया। आइटम इंडिकेटिव ऑफ फैमिली पैथोलॉजी वर गिवन 3 बाय टिकिंग मोस्ट ऑफन। जैसे ये जो इसका मैनुअल है उसमें 3 तरीके से डिवाइड किया गया है कि मैं ये काम मोस्ट ऑफनली करती हूँ, कभी कभी करती हूँ, और कभी नहीं करती हूँ। तो ये इसमें ये दिखाता है कि आप अपनी फैमिली को लेके कितने ज़्यादा बाउंडेड हैं, या इस तरीके से। आई थिंक स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है, आई एम सॉरी फॉर दैट, ठीक है। अब उसके बाद मैं आपको सेकेंड ईयर के सेकेंड ईयर का कुछ प्रैक्टिकल एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। अब सेकेंड ईयर में सेम प्रैक्टिकल बुक है, एंड सेकेंड ईयर में आप देख सकते हैं पेज नंबर 5 है। पेज नंबर 5 में 014 के लिए भी ये 4 और 4 8 प्रैक्टिकल्स हैं, और 024 के लिए भी 8 प्रैक्टिकल्स हैं, और 034 के लिए भी 8 प्रैक्टिकल्स हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा, इन 8 में से 5 प्रैक्टिकल्स कराए जाएंगे। फॉर्मेट वही रहेगा, टाइटल, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव, इंट्रोडक्शन, डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, एंड देन मटेरियल रिक्वायर्ड, और उसके बाद नेक्स्ट है पार्टिसिपेशन प्रोफाइल। और इसी तरीके से इसमें भी करते समय आपको क्या क्या स्टूडेंट्स का रहे ज़रूरत, जैसे एक सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट के बारे में दिया हुआ है, ये देखिए सेंटेंस का, इसमें आप क्या क्या चेक करते हैं, सोशेबिलिटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड एम्बिगुअस नेचर, आप ये चेक करते हैं बच्चे का। उसके बाद इसके लिए आपको कि पहले क्या उसकी केस हिस्ट्री चाहिए रहेगी, ये देखिए ये उसके प्रोफाइल में आएगा, उसका मेंटल स्टेटस उस टाइम कैसा था, ये सब डिस्क्रिप्शन, देन ये सब आपके इस बुक में गिवन है। इसको थोड़ा और नेट से पढ़ के मॉडिफाई करके आप अपनी प्रैक्टिकल जो वो बना रहे हैं फाइल, उसके अंदर लिख सकते हैं। मेरे पास इसका एक मैनुअल भी है, मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगी। ये मैनुअल हमें हमारे टीचर ने दिया था जो हमारा प्रैक्टिकल ले रहे थे। ये देखिए ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट का मैनुअल है, जो एलन दुबे का सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट है, आप देख सकते हैं। देखिए इसमें 50 सेंटेंसेज है, मैं आपको दिखाऊंगी। ये पहला सेंटेंस है, पहले 17 सेंटेंसेज हैं, जैसे
सोशल फंक्शंस में मैं कैसा फील करती हूँ. आई डैश व्हेन आई थिंक गोइंग आउट ऑफ हाउस एंड होम. जब मैं घर से बाहर जाने लगती हूँ तो कैसा फील करती हूँ, सेफ, अनसेफ या जॉयफुल, कुछ भी वर्ड आप इसमें भर सकते हैं. अच्छा, ये सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट कंप्लीट करने के बाद वो आपको कहेंगे इसको रैंक करो. जो इसमें आपको लगेगा पॉजिटिव सेंटेंस है उसे आप देंगे +2, जो नेगेटिव है वो +1, और जो आपको ना पॉजिटिव लगे ना नेगेटिव लगे वहाँ 0. उसके हिसाब से जो भी स्कोर आएगा तो आप उसकी ये 3 क्वालिटीज जो मैंने पहले बताई, एम्बिगुअस नेचर, सोशेबिलिटी और सेल्फ कॉन्फिडेंस को जज करेंगे. अब आप कोई वो तो है नहीं, साइकोलॉजिस्ट तो है नहीं, तो आप इस जैसे ये 3 चीजें जज करनी है तो आप 5 जजेस लेंगे. किसी टेस्ट में 5 चीजें जज करनी होती है तो हम 7 जजेस से उनका सॉल्यूशन निकलवाते हैं. अब आप अलग अलग 5 लोग मिलके इसकी स्कोरिंग करेंगे और उन 5 में से जैसे 3 लोगों ने 1 दिया है, 2 लोगों ने 2 दिया है, तो ऑब्वियसली मेजॉरिटी विंस. तो आप उस सेंटेंस को 1 मार्क्स यानी नेगेटिव देंगे कि ये उसका नेगेटिव थॉट है. तो इस तरीके से हम सोल्यूशन निकाल के उसकी इन क्वालिटीज को फाइंड आउट करेंगे. आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये ज़्यादा टफ नहीं लग रहा होगा. आई कैन ओनली होप, बिकॉज अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए. मैं आपके साथ ये मैनुअल्स शेयर भी कर सकती हूँ. मैं आपको 2 और मैनुअल्स दिखा सकती हूँ. जैसे ये देखिए, ये CIS यानी कॉम्प्रिहेंसिव इंटरेस्ट शेड्यूल का टेस्ट है. फीमेल का फॉर्म है ये, और यहाँ पे बच्चे से हम भरवाते हैं कि उसे किस सब्जेक्ट में क्या बनना है, किस में उसको इंटरेस्ट है, और उसके बाद इसकी कैलकुलेशन का तरीका भी आपको आपके प्रैक्टिकल में बताया जाएगा. उस कैलकुलेशन के तरीके से कैलकुलेशन करने के बाद यहाँ पे ये फॉर 1 फॉर 2 फिलअप करने के बाद टोटल करके स्टेन स्कोर निकाल के, स्टेन स्कोर के लिए भी स्टेंसिल्स भी आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं. उसके बाद मैं यहाँ पे बार में ग्राफ में शो करूँगी कि किस बच्चे को किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, एडमिनिस्ट्रेशन में, एंटरटेनमेंट में, डिफेंस में, या करियर प्रेफरेंस किस तरीके की, उससे इससे मैं जज कर पाऊँगी. अगर उसका स्टेन स्कोर या जितना स्टेन स्कोर इस तरफ आएगा उसमें उसे ज़्यादा इंटरेस्ट है, ये एवरेज इंटरेस्ट है और ये बहुत लो इंटरेस्ट है. अगर स्कोर बोर्ड ऊपर नीचे जा रहा है तो वो क्लियर ही नहीं है अपने माइंड में कि उसको क्या साइड चूज़ करनी है, क्या करियर चूज़ करना है. करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड के साथ साथ ये एक CPR भी टेस्ट करवाया जाता है कई बार से. ये डॉक्टर विवेक भार्गवास का या और राजश्री भार्गवास का है. भार्गवास टेस्ट कहते हैं इसको. इट इज CPR, दैट इज प्रेफरेंस ऑफ करियर प्रेफरेंस रिकॉर्ड है. इसमें भी सेम उसी तरीके से कैलकुलेशंस करनी होती हैं. 1 और 2 में से किसी भी बॉक्स में बच्चा टिक कर सकता है, 1 और 2 दोनों में भी कर सकता है, और बाद में कैलकुलेशन करने के बाद सेम इसमें भी ग्राफ पे शो किया जाता है. बट इसमें थोड़ा और क्लैरिटी है. जैसे हाई करियर प्रेफरेंस जो यहाँ पर आएगा वो हाई करियर प्रेफरेंस है, यहाँ अबव एवरेज है, यहाँ एवरेज है, यहाँ बिलो एवरेज है, या लो करियर प्रेफरेंस है. मतलब ये करियर्स वो बिल्कुल चूज करना नहीं चाहता है अगर स्टेन स्कोर पे 0 आता है या ऐसा कुछ भी. आई होप आपको ये टेस्ट अब समझ में आ गए होंगे और फाइल बनाने का तरीका भी समझ में आ गया होगा. दूसरी बात जो मैं बहुत इंपॉर्टेंट आपको बताना चाहती हूँ, जितने भी इस तरीके के मैनुअल्स आपको मिलें अपने यहाँ से, अपने टीचर्स से, अपने काउंसलर्स से, वो मैनुअल्स आप एक एक मैनुअल संभाल के ज़रूर रखें और वाइवा के टाइम पे उसको साथ लेकर जाएं. वहाँ आपका सब्जेक्ट हाथों हाथ ये मैनुअल सॉल्व करता है. और कुछ जगह जो सेंटर्स होते हैं वहाँ पे क्या करवाते हैं कि एक चिट बॉक्स होता है, चिट बॉक्स में से आप उसी टाइम चिट निकालते हैं और आपको बताया जाता है कि आप ये वाला प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे, ठीक है, और आप उसी टाइम मैनुअल निकालिए और अपना जो आप बच्चा साथ लेके गए उससे उसे टेस्ट को करवाइए और वहाँ पे उस इंटरप्रिटेशन को फाइंड आउट कीजिए. उसी टेस्ट के बेसिस पे आप वाइवा देने जाते हैं जहाँ एक्सटर्नल्स वाइवा लेने आए होते हैं, और वहाँ वो आपसे उस टेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं और कुछ प्रैक्टिकल्स, यही प्रैक्टिकम सब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं और आपका 100 मार्क्स का वाइवा हो जाता है और 100 में से आपको मार्क्स दिए जाते हैं. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड एंड नाउ यू कैन प्रिपेयर द फाइल ऑफ दीज प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि दोनों साल में एक एक प्रैक्टिकल फाइल बननी होती है. मैं अपनी पहली वीडियोज़ में बता चुकी हूँ जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे कैसे सब्जेक्ट्स होते हैं और क्या क्या प्रैक्टिकल्स, इंटर्नशिप, प्रोजेक्ट बनता है. तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है क्योंकि वो दोनों साल में आता है.
आई होप दिस वीडियो हेल्प यू आउट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी मैनुअल आपको चाहिए तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, अपना मेल आईडी दीजिए। आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। कभी कभी रिप्लाई करने में इट टेक्स टाइम, बट आई विल श्योरली रिप्लाई। थैंक यू।